नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित के 14वें चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 18 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब आज की इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 19वां प्रारंभ करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ये पासा है और पासे पर ये अक्षर अंकित हैं ए, बी, सी, डी, ई और ए की पुनः आवृत्ति हो गई है। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। तो ए प्राप्त होने की कितने परिणाम हैं? 2 परिणाम हैं, जबकि कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 6। पासे पर 6 ही फलक होते हैं और 6 अक्षर अंकित हैं, ए, बी, सी, डी, ई और ए। तो इसको हम कॉपी में किस प्रकार से हल करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 में आप समझेंगे कि पासे पर कुल अक्षर 6 जो कि हमें दिए गए हैं कि ए, बी, सी, डी, ई और ए ये अंकित हैं। और अब हमें इसके पहले भाग में निकालना है कि अक्षर ए प्राप्त हो। तो आप देखते हैं कि कुल अक्षर ए बराबर 2, यानी ए की जो आवृत्ति है वह 2 बार है। तो हम यहाँ पर बताएंगे प्रायिकता ए प्राप्त हो तो कुल अक्षर ए बटे कुल अक्षर। तो आपके ए अक्षर कितनी आवृत्ति हो रही है? 2, और कुल अक्षर टोटल कितने हैं? 6। तो 2 बटे 6 अर्थात 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 अर्थात 1 बटे 3। तो अब आप उत्तर में बता देंगे कि अतः पासे पर अंकित ए आने की प्रायिकता या ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1 बटे 3 है। इस प्रकार से आप इसके पहले भाग को हल करेंगे। अब आगे इसके हम दूसरे भाग में देखते हैं कि हमें ज्ञात करना है कि डी प्राप्त हो। तो कुल अक्षर डी बराबर 1। तो यहाँ पर डी कितनी बार है? 1 बार है। तो कुल अक्षर डी बराबर 1। तो अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे कि प्रायिकता पी डी प्राप्त हो, यानी कुल अक्षर डी बटे कुल अक्षर। तो आपके डी के कुल अक्षर 1 हैं और टोटल कुल अक्षर हैं 6, 1 बटे 6। तो इसका भी हम उत्तर बता देंगे कि अतः पासे पर अंकित डी प्राप्त होने की प्रायिकता 1 बटे 6 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के दोनों भागों को हल करेंगे। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 20वां देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। आप देख रहे हैं ये आपका आकृति 6 है और इसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई आपकी 2 मीटर है। व्यास भी आपका ये 2 मीटर का ही है और इसमें 2 का नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर का व्यास होगा। और अब आप इसमें देखेंगे कि गिराते हैं और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो वैसे यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हम इसको इस प्रश्नावली में हल कर लेते हैं। तो किस तरह से हम इसको हल करेंगे आप देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 20 के हल में आप देखेंगे कि वृत्त का व्यास 1 मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी? r बराबर 1 बटे 2 मीटर। इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, तो आपका 2 का भाग देंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 गुणा r का मान 0.5 का वर्ग। तो आपका ये हो गया 3.14 गुणा 5 25 यानी 0.25। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0.785
वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6 वर्ग मीटर। अब हमें जो प्रायिकता निकालनी है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल है 0.785 वर्ग मीटर बटे आयत का क्षेत्रफल है 6 वर्ग मीटर। तो हम 6 का इसमें भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.13। अतः पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता 0.13 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 में आप समझेंगे कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। ध्यान देना, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। यानी कि टोटल 144 हैं, 20 खराब बॉल पेन हैं, शेष अच्छे हैं। तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो ये दोनों घटना एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न 21 का हल हम देखते हैं। कुल पेन कितने हैं? 144 तथा कुल खराब पेन कितने हैं? 20। तो कुल, अब नंबर 1 में हम हल करेंगे तो कुल अच्छे पेन कितने हैं? 144 माइनस 20। भाई खराब पेन 20 हैं, कुल 144 हैं, तो कुल अच्छे पेन कितने हुए? 124। अब आप प्रायिकता निकालेंगे P, आप वह पेन खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो अच्छी खरीदेंगे, तो आप वह पेन खरीदेंगे तो कुल अच्छे पेन बटे कुल पेन। तो कुल अच्छे पेन कितने हैं? कुल अच्छे पेन है 124 बटे और कुल पेन है 144। तो अब इसको आप भाग देंगे 4 से, 4 × 12 और 4 × 1 4 और 4 × 12 और 4 9, 4 × 12 और 4 × 6 24, यानी 31 बटे 36। तो ये इसकी प्रायिकता आ गई। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः आप वह पेन खरीदेंगे की प्रायिकता 31 बटे 36 है। अब आगे आप समझेंगे सेकंड भाग में कि प्रायिकता आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो जो पेन नहीं खरीदेंगे तो खराब पेन ही होंगे, यानी कि कुल खराब पेन जो कि आप नहीं खरीदेंगे, तो कुल खराब पेन बटे कुल पेन। तो कुल खराब पेन है 20 और कुल पेन है 144। तो अब इसमें 4 का भाग देंगे, 4 × 5 20, 4 × 12 और 4 × 6 24, 5 बटे 36। तो अब आप इसमें बता देंगे उत्तर में कि अतः निकाले गए पेन में आप वह पेन नहीं खरीदेंगे की प्रायिकता 5 बटे 36 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर इस प्रश्न का इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे और इसको हल करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 22 में समझेंगे कि उदाहरण 13 को देखिए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। हमें उदाहरण 13 को देखना है। ए है आपका उदाहरण 13 और इसमें ये आपके 2 पासे बने हुए हैं, एक नीला पासा है और एक सलेटी पासा है। जब 2 पासों को फेंका जाता है तो आपके कुल परिणाम 36 आते हैं। यानी इसको आप यदि समझने का प्रयास करें तो एक पासे पर होते हैं 1 2 3 4 5 6 और दूसरे पर भी होते हैं 1 2 3 4 5 6। जब 2 पासों को फेंका जाता है तो मान लीजिए पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 1 आया, पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 2 आया, पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पर 3 आया, पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 4 आया, पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 5 आए, पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पर 6 आए।
तो इस प्रकार से ये नंबर बाई नंबर आप अधिकतम 2 पासे फेंके जाने पर 36 परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए और फर्स्ट नंबर में निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो हमें जो सारणी बनी हुई है, सारणी क्या कहती है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। अब देखो, दोनों जो पासे हैं, इन दोनों पासों का योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। तो दोनों पासों की संख्याओं का योग और प्रायिकता, तो यानी दोनों पासों का योग 2 और इसकी प्रायिकता है 1/36। तो देखो 36 तो हमें पता है कि जब 2 पासे हैं तो इनका कुल परिणाम 36 है। अब चूंकि योग दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, तो हम इन देखते हैं कि इन 36 परिणामों में योग 2 किस में आता है। तो आप देखेंगे कि 1 और 1, अगर हम इन दोनों को जोड़, दोनों पासे हैं, देखो दोनों पासों के अंकित दिए हैं इसमें, तो दोनों पासों का योग 2 केवल एक ही परिणाम है, इसलिए इसकी प्रायिकता को लिखा गया है 1/36। क्या लिखा गया है? 1/36। और अब इसके बाद हमें तीसरे का बताना है कि तीसरे में आखिर कितने परिणाम आ रहे हैं कि दोनों पासों का योग 3 हो। तो आप देखते हैं कि यहाँ आप अगर मिलाएंगे तो इसमें 1 और 2 मिलाकर के 3 हो रहा है, और 2 और 1 मिलाएंगे तो इसका 3 हो रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ भी योग 3 है दोनों पासों का, और यहाँ भी योग 3 है। तो योग 3 होने के कितने परिणाम हैं? कुल आपके 2 परिणाम हैं। तो इसका अर्थ है कि यहाँ आएगा 2/36। प्रायिकता क्या होगी? योग 3 आने की 2/36, यहाँ 1/36, यहाँ 2/36। अब हमें योग 4 प्राप्त करना है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 4। तो 4 कैसे होगा? देखो 4 यहाँ 1 और 2, 1 और 3 जोड़ा तो 4 आया, 2 और 2 जोड़ा तो 4 आया, 3 और 1 जोड़ा तो 4 आया। यानी योग 4 प्राप्त करने की कितने परिणाम हैं? इस प्रकार से 3 परिणाम हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/36, 1/36, 2/36, 3/36। इसी प्रकार से हम सभी को चेक करते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो जब हम इस सारणी को पूरा करेंगे तो किस तरह से पूरी होगी सारणी, तो इस प्रकार से आप सारणी को पूरा कर पाएंगे। वैसे भी आप क्रम से देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रम से योग है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये क्रम से दिए हैं। तो आपकी प्रायिकता भी 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। 6 तो चूंकि अंतिम है आपका, 6 के बाद फिर ये पहले से दिया है कि योग दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, तो इसकी प्रायिकता 5/36 है। तो फिर ये आपका 6 से 5 आ गया, तो 5 से 4/36, 4 से 3/36, 3 से 2/36 और 2 से 1/36। इस प्रकार से आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। अब इसके हम सेकंड भाग में देखते हैं कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो आप इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे? तो सेकंड का आप उत्तर लिखेंगे कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं, परंतु ये सभी समप्रायिक नहीं है, अर्थात इन सभी की प्रायिकता समान नहीं है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का और आप अपने पहले भाग का उत्तर लिख पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। आप इन सभी वीडियो को हमारे इस चैनल की
TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को क्रम वाइज सभी अध्यायों के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।